नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, सुबह के बज गए हैं 11 और नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया, बाकी सारा काम ऐसा ही पड़ा है। और बारिश कंटिन्यू 3 दिन हो गए लगातार चल रही। और बारिश में कुछ तो आपको पता ही, जगह की दिक्कत हो रही और थोड़ी सी जगह है। और ये देखिए घर का हाल। और सुबह से एक बार यहाँ सफाई कर चुके हैं, लेकिन जैसे नीचे से आते हैं गिल्ला नीचे हो रहा, रेत मिट्टी पड़ा और ऊपर भी गिल्ला, सूखता तो है नहीं बारिश में। कितना ही पोछा वगैरह लगा लो फिर ऐसे ही किच किच हो जाता है। तो नाश्ते का काम हुआ और मैंने बच्चों को आज तीनों को नहला धुला के तैयार कर दिए। आरू भी नहा के अभी सो गई है, वो नीचे सुला गई रुचि उसको, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टर्ब रहती है, यहाँ बोलते रहते हैं, इस वजह से नीचे थोड़ा शांत है और इसलिए उसको सुला दी। ठंड तो हो रही बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको कई दिन हो गए थे नहाए हुए और वो परेशान हो रही थी नहाए बिना, मतलब सो नहीं रही थी। तो इस वजह से उसको भी आज मैंने नहला दिया। और इन दोनों को भी, आज दिन है संडे, इस वजह से अगर मतलब ऐसा तो इनकी क्लास चल जाती है, नहा तो लेती है सुबह ही। आज मैंने मैं कहा संडे आज नहा लो, फिर ऐसा ही हो जाता है कि नहावे ना नहावे, ऐसा ही हो गया, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। और आज नहा नू के अपना बिस्तर में बैठ गई है, दोनों बहनें अपना कर रही है होमवर्क, है ना गुड्डू इसको। हाँ तो, और रुचि लगी है साफ सफाई करने, वो अभी आरू को सुला के आई है और मैं लग गई हूँ कपड़े धोने पे, क्योंकि नाश्ते का तो हो गया था काम, बाकी जो काम है वो बचा हुआ था। और कपड़े हमारे 3 दिन से नहीं धुले। ये देखिए कपड़ों का ढेर, 3 दिन हो गए। यूँ सोच रहे कि बारिश रुकेगी जब भी धो देंगे, बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो देख लो अब भी मौसम अभी हल्की सी बंद हुई है, बस थोड़ी सी, मतलब 1-2-4 मिनट को बंद होती है फिर बरसना शुरू हो जा। मौसम देख लो, अब भी बादल पूरे हो रहे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चल इतने कितने इकट्ठे करूँगी, धो के ही रख दूँगी, सुखाने का तो है नहीं अभी कहीं जगह है, जब धूप निकलेगी तभी सूखेगी। तो जैसा कैसा भी धो कर रख दूँगी। तो मैंने लगा ली मशीन, मैं लगती हूँ मशीन पे कपड़े धोने के लिए। मैं कपड़ों का काम करूँगी और रुचि करेगी साफ सफाई का काम। वो अभी अपने काम पर लगी, वो लगी झाड़ू, उसने क्लीनिंग कर दी है रूम की और बस झाड़ू लगा रही है अब। तो लग जाते हैं दोनों बहनें अपने काम पर। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी और बस एक बार के निकाल लिए हैं कपड़े। और जैसे जैसे कपड़े निकालती जाऊंगी तो बस ये निचोड़ती भी जाऊंगी साथ साथ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, बहुत सारे। तो जब साथ साथ निकालते जाएंगे तभी काम चलेगा, वरना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और यहाँ लाइट का भी ऐसा ही रहता है, कभी आती है कभी चली जाती है। और सुबह से भी अभी आई थी, 10:30 बजे से ही आई थी, मतलब लेट ही आती है, सुबह ही जल्दी चली जाती है। और लाइट इसलिए जाती है सुबह ही, लगभग 5-5:30 बजे भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना हीटर चलाते हैं इस वजह से। तो लाइट वाले सुबह ही लाइट भगा देते हैं, तो सारा काम, मतलब इन्वर्टर पे लाइट तो चल जाती है, लेकिन जैसे पानी वगैरह रोड वगैरह नहीं लगा सकते, कभी कभी लगाते हैं, अगर लगाते भी हैं तो सुबह ही उठ कर लगानी पड़ती है। तो लाइट इसीलिए कट मार देते हैं 2-3 घंटे का सुबह के टाइम। तो बस फिर लेट आती है लाइट। तो यहाँ जब लाइट आई फिर मैंने मशीन लगा दी। उससे पहले मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था, क्योंकि आज संडे था, फिर बाल वगैरह भी धोने पड़ते हैं। वैसे तो नहा लेती है मैं, लेकिन संडे को मैं उनके बाल अपने आप ही धोती हूँ, क्योंकि गुड्डू भी अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो अपने आप नहीं धो पाती इस वजह से। तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो जाता है। और मौसम तो पता ही है आपको कि 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है कि बारिश कंटिन्यू चल रही और कपड़ों का ढेर लग रहा। तो मैंने सोचा चलो ये तो ढेर तो लगा ही रहेगा, आज जब तक धो के ही रख दूँ, जब भी हवा हुआ सी मैं ऐसे ही फैला दूँगी जितना भी होगा। बाकी मौसम का तो पता नहीं कब तक खुलेगा। तो कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिया और कुछ धो रही हूँ मैं हाथ से, जो नए नए कपड़े थे। और हम वहाँ गए थे मौसी के यहाँ, तो जो कपड़े पहन गए थे थोड़े नए थे मतलब, तो मैंने सोचा चलो इनको हाथ से निकाल देती हूँ, क्योंकि एक तो नए भी हैं और दूसरा है कि काम जल्दी भी हो जाएगा। अगर इनको मशीन में धोती रहूँगी तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी, तो इसीलिए कुछ कपड़े मैंने हाथ से धो दिए। और लगभग 2 घंटे लग गए मुझे कपड़े धोने में। तो कपड़े यहाँ धुल के देखिए सारे धो के रख दिए हैं मैंने कुर्सी पे। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया है पोछा, बल्कि एक बार रुचि ने लगा दिया था यहाँ पूरी इसमें, एक बार क्या सुबह से 2 बार लग गया, अब मैं तीसरी बार लगा रही। और मतलब 1 बजने वाला हो रहा, 12:30 बज गए होंगे, तो ये मैं तीसरी बार यहाँ पोछा लगा रही। कई कई बार लगाना पड़ता है, एक तो सूखता नहीं बरसात के मौसम में, दूसरा रेता मतलब नीचे से रेत के और गिल्ले पैर आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही इस छोटे से घर में, एक कमरे में, और ये थोड़ी सी जगह में हम कैसे, मतलब बहुत दिक्कत आ रही सारा कुछ करने में। ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो गया बरसात की वजह से।
और बस एडजस्ट कर रहे जैसा कैसा भी ये है भाई, जैसा भी अपना छोटा हो या बड़ा घर कैसा भी हो तो हमें एडजस्ट करना पड़ता ही है। तो उसी तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों को देखो, काम भी सारा ही है सुबह से शाम तक, यानी कि एक काम छोड़ दो एक चल जाएगा, काम तो सारा ही भले ही जगह थोड़ी हो तो करना पड़ता है। तो जी ये 1 बज गया और कपड़ों का काम भी हो गया। ये देखिए आपको ढेर दिखा दूँ कितना लग रहा कपड़ों का, ये देखिए 2 कुर्सी भर गई पूरी और पूरे 2 घंटे लग गए। 11 बजे मैंने मशीन लगाई थी और अब बस करते हैं खाने की तैयारी। और खाने में आज बनाएंगे आलू और बथुए की पूरी। और रुचि कर रही है बथुआ साफ, आलू उसने उबलने के लिए रख दिए। तो अब मेरा काम भी हो गया कपड़ों का, तो मैं भी लग जाती हूँ फटाफट से इसके साथ ही, तभी बनेगा क्योंकि 1 बज गया और लेट हो जाएंगे काफ़ी। इनमें टाइम तो लगता ही है काम करने में। तो यहाँ दोनों बहनें फिर बथुआ साफ करने में लगी, मैं और रुचि, क्योंकि रुचि लग रही थी और अकेले से तो काफ़ी देर में होता है ये साफ, टाइम लगता है, एक एक पत्ता करके चूटना पड़ता है। तो ये बथुआ हमने साफ कर दिया दोनों बहनों ने एक एक पत्ता करके। और उधर आलू भी उबल गए, रुचि ने आलू रख दिए हैं ठंडे होने के लिए और मैंने धो दिया है बथुए को 3-4 बार, क्योंकि किरकिराट बहुत ज़्यादा लगता है और अब तो बरसात है इसमें तो और भी ज़्यादा मतलब रेत आता है, तो कई कई बार। और मम्मी स्पेशल कह के गई कि इसको कई बार धो लेना, तो मैंने धो दिया है और फिर उसको रख दिया है कुकर में उबलने के लिए। तो बथुआ रख दिया उबलने के लिए और आलू उबल चुके थे। रुचि छानने लगी है आटा, आटा छान के रख दिया और फिर आलू छील दिए हैं दोनों ने। और आटा अभी नहीं बनाया, वो कह रही थी कि बना दूं, मैंने कहा नहीं, ये बथुआ इसी के अंदर आटे के अंदर ही मिला देंगे तो तब बना देंगे, मतलब आटे में ही गूंद लेंगे बथुए को। तो वैसे वो बनाने के लिए कह रही थी, उसने सोचा कि कभी मैं आलूओं के अंदर ही डालती हूँ ये बथुआ। तो यहाँ आलू छिल गए हैं और बथुआ भी उबल गया, तो वो जो बथुआ उबलाता है तो थोड़ा सा ही था, तो वो मैंने आटे के अंदर कर दिया है मिक्स। और उधर रुचि कर रही है आलू जो उबले हुए थे उनको कद्दूकस। तो इसी तरीके से मिलजुल कर दोनों बहनें कर लेती हैं काम। हम कभी भी कोई भी ये काम नहीं करती, चाहे रुचि या मैं, दोनों ही बहनें ऐसे जैसे वो कर रही तो मैं भी, यानी कि बैठ जाऊँ अपना काम ना करूँ ना वो करती, दोनों बहनें मिलजुल के ही करती हैं सारा काम। और जब हम आराम भी करते हैं या बैठते भी हैं लेटते भी हैं तो दोनों एक साथ ही है, हम हमारा मतलब दोनों का काम एक साथ चलता है और ऐसे अच्छा भी लगता है, यानी कि मैं बैठी रहूँ वो ही करती रहे। और आपको रुचि की आदत का बता दूँ कि वो ना कोई भी काम ना नहीं करती, चाहे उसको मतलब पूरा दिन लगी रहेगी ना, वो मुझे कभी कहती कि तू ये काम कर ले। तो लेकिन बस ये है कि मैं भी कभी ये नहीं सोचती कि वो लग रही है और मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बताती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं उसको, भाई उसको भी मेरा ही सहारा है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं हूँ तो चल उसको सहारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आ रही यहाँ पे और मैं ना करूँ, तो ऐसा मैं नहीं करती। और हम दोनों बहनें बहुत अच्छे से मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं। और आप देखते भी होंगे कि हर काम को हम दोनों ही मिलके करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और ये हमारी पहले से ही आदत है, आज से नहीं, मतलब जब हम अपने मायके में थे दोनों बहनें, दोनों क्या तीनों हिंदू भी, तो हमें मतलब अपने घर से ही ये सीख मिली हुई कि हम मिलजुल के ही काम करते हैं सारा। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मैंने सारा जो मतलब डो है वो भी तैयार कर दिया, उसमें नमक मिर्च मसाला धनिया हरी मिर्च वगैरह सारा डाल दिया। आलू का जो डो है और बथुए का जो आटा है वो भी बना लिया। और अब मैंने पूरी बनानी शुरू कर दी। और इसके लिए सबसे पहले ले लिया एक लोई जो रोटी वाली, मतलब रोटी के शेप की, और उसमें उसको छोटी सी पूरी बना ली पहले। और उसमें फिर जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार की है वो भर ली है और उसको चारों साइड से फोल्ड कर दिया। और फिर धीरे धीरे करके जो ये पूरी मेकर है इसके ऊपर दबा के और बना ली। और आप बोलते हो कि मेरे से नहीं बनती, कई बार मैंने कमेंट में पढ़ा है कि आप बोलते हो कि जैसे आप बना लेते हो बनती नहीं, तो बन जाती है। आप 1-2 बार कोशिश करोगे तो आराम से बन जाएगी। बस हमें जो आलू है वो कद्दूकस होने चाहिए, अगर जैसा हाथ से फोड़ लेते हैं ना तो उनमें डली डली सी आती है तो फिर नहीं बनती। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए मैंने जो पूरी बनाई है एक भी बिल्कुल भी किसी में ना तो क्रैक है ना टूटी, मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गोल गोल और एकदम अच्छी बनी है। बिल्कुल ये नहीं होती कि टूट रही, वो मैं बनाती हूँ। और मैं पूरी जो आलू भरने के बाद मतलब पिट्ठी भरने के बाद जो पूरी बनाती हूँ उसको हाथ से ही दबाती हूँ, ये मशीन है जो पूरी वाली, इससे नहीं दबाती, बस पहले ही दबा लेती हूँ जो हमें छोटी सी पूरी बनानी है।
तो इसी तरीके से देखिए पिट्ठी भर ली मैंने, चारों साइड से फोल्ड कर दी और फिर उसको ऑयल लगा के धीरे धीरे हाथ से दबा दिया। और पूरी मेकर पर मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उसकी एक तो शेप गोल होती है और एक वो चिकनी सी होती है, तो उस पर जल्दी बन जाती है, मतलब मुझे ईजी लगती है। वैसे तो चकले पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ, मुझे इससे मतलब ईजी बनती है, ऐसा लगता है कि बन जाती है मेरे से अच्छे से और ना वो टूटती। तो इसी तरीके से देखिए फटाफट से मैंने सारी पूरी मैं बनाती गई और फिर गुड्डू ने और रुचि ने दोनों सबको दे दिया खाना। और बहुत अच्छी बन रही थी, मम्मी भी बोल रही थी जैसा दे रही थी गुड्डू और रुचि खाना, मम्मी ने स्पेशल बोला है, मतलब मेरी सास ने, कि बहुत अच्छी लग रही है ये वाली पूरी। और शायद उन्होंने ये पहली बार खाई, वैसे मैं बथुए की अलग से बना देती हूँ और आलू की अलग से, लेकिन वे कह रही कि ये बथुए और आलू की मिला के मैंने पहली बार खाई और बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको कुछ बना के दिया और उनको पसंद आया। ऐसे तो सभी चीज़ें में मतलब तारीफ़ करती हैं हर चीज़ की कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें मतलब कुछ अलग खाने के लिए मिला। मैंने यहाँ पे पिंजौर तो मैं बनाती रहती हूँ, शायद यहाँ नहीं बनाई होगी इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चला है और सबने लंच कर लिया और लंच में है आज आलू की पूरी। आलू की पूरी बनाई आसू ने। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखो इसका आरू का रिएक्ट। अगर ये कोई सी मेरी गोदी में चढ़ती है ना जुट्टो ही, तो ये किलकी मारती है। गुड्डू मेरे कॉलर ठीक करिए। देखो कैब भी ठीक कर दी। ला मेरे को दे दो फोन। दे तू इसे फोन, दे तू। बाय कर दो, हाय कर दो, हाय हेलो। तो देखिए दोस्तों, आंसू बना रही आलू की पूरी। आलू की और बथुए भी है इसमें। अच्छा आपने खाई, आपको पता ही नहीं है क्या? अरे मुझे स्वादिष्ट सी लगी, वो मैं नंदियान करो क्या है क्या नहीं। आलू और बथुआ दोनों है। अरे वो गजब। दोनों की बना दी। अच्छा, और कितनी देर होली तो मतलब लगो इसमें? बस इनमें टाइम तो लगा ही है, एकदम थोड़ा ही सीख जा, धीरे धीरे सीखे। अब मैं मतलब अच्छे से सेक रही हूँ, तो नहीं है कच्ची पक्की तार के तो मैं खुआ दूँ। ये तो कोई भोगे समझदार हो ना, इसलिए मैं थोड़ी सी। कोई नहीं, बेचारी सारी समझदार हो तो। बहुत सी लोग करते हैं। अरे नहीं। अच्छा, रोची भी गरम गरम खा रही थी। रोची की भी मौज आ रही जिस दिन तासु आई। दोनों ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को गरमा गरम जब यह खावेगी तो यह बनाने लग जाएगी, हाथ धोगे। क्या फायदा तो होना चाहिए एक दूसरे का। हाँ, तो अकेले तो आपको ही खाओ और आपको ही खाओ फिर। खाली सबने और भी बनानी। बस मैं रहेगी रुचि खा ली और तो सबने खा ली। कैसी लगी आपको ये बताओ। बढ़िया बना रही थी बिल्कुल। मम्मी को? मम्मी भी बढ़िया। मम्मी को भी बढ़िया लगी। ऐसा तो मैं सोच रही थी बथुए की बनानी, फिर मैंने सोचा चल आलू भी मिला दूं, इसमें देर तो ही गई। आज कपड़े क्या थोड़े धोए गए, देखियो चट्टे लग रहे। अरे मैं सुखाना है कहाँ, कपड़ों की टेंशन तो मुझे बहुत है। वो परसों को 2 दिन और होगी बारिश, नेट बता रहा। अच्छा 3 दिन धर कर रखू, ना धो के 3 दिन बिना धोए धरे थे, बिना धोए रखती फिर तो ही ना। कितने हो रहे थे सूखेंगे तो फिर भी 2-3 दिन में ही। क्या जितने लाए थे कपड़े आधे तो बंदरों ने फाड़ दिए, आधे रह गए, क्या कर भाई बंदरों ने 6-7 हजार रुपए का नुकसान कर दिया, कपड़े पाड़ के। हमारे तो बहुत सारे फाड़। और मेरे यार इसके ही पाड़े, ये अभी बहुत अचंभे की बात है अभी। अरे हाँ, ईशु की पाड़ा एक गरम बलियान, नहीं तो मेरे और आंसू के ही पाड़े बस सारे के सारे। और बिल्कुल कुरकुरी बन रही, गोल गोल एकदम फुली फुली। नहीं, पूरी बढ़िया बना रही थी सारी की सारी। और आपने कितनी खाई है? जब बढ़िया बनी, जब एक खाई। मैं ऑयली खाता नहीं ना, तुझे पता। तो बता देते, मैं तो ना बनाती और रोटी बनाती। तो ये देखे दोस्तों, बारिश का मौसम, बारिश ना तो रुक रही और ना पड़ी रही। कभी स्टार्ट हो जा फिर रुक जा, स्टार्ट हो जा फिर रुक जा। 3 दिन हो लिए, अरे भी 1-2 दिन और चलेगा, दिक्कत ही हुई प्रोग्राम।
मिस्त्री ने भी 3 दिन तक छुट्टी कर रखी। नो क्या भाई जड्डा हो रहा, काम नहीं होता। मगर ये देख लो भाई आप भी। अब हो गया है शाम का टाइम और यहाँ गुड्डू और ईशु बना रही है चाय। गुड्डू ने चाय बनाई है शाम की, क्योंकि ठंड हो रही। मैं उसको बोल रही थी कि बेटा मैं तो रजाई में बैठ गई, अब ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। सब बैठे थे हम, और तू चाय बना दे, तो वो बना रही है सबके। और गुड्डू ने सबको दे दिया चाय बना के। और बस अब है शाम का टाइम, अब वीडियो को रोकेंगे यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।